Hi guys, this is Prateek from Motor Maniacs. हाय गाइस, दिस इज अक्षय. So guys, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट इन इंडियन बाइकिंग के अंदर, दैट इज हार्ली डेविडसन X440. मार्केट में आग लगने वाली है. लग चुकी है मेरे लग हिसाब चुकी से. है. कभी भी किसी ने भी अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में सोचा नहीं था कि हार्ले इतना सस्ता प्रोडक्ट निकालेगा. यस. अब सबको याद होगा व्हेन दे लॉन्च्ड स्ट्रीट 750 4.2 lakhs. एक हार्ली डेविडसन 750cc मिल रही थी आपको उस समय. दैट वाज वैल्यू ऑफ फॉर मनी प्रोडक्ट बाय देन. तब 650s का कोई अता पता नहीं था, जो कि आपकी रॉयल एनफील्ड की है. अब X440 लॉन्च की गई है एट अ माउथ वाटरिंग प्राइस ऑफ 2,29,000. अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल. और ये पॉसिबल हो पाया है हीरो की कोलैबोरेशन की वजह से. बिल्कुल. तो गाइस, आज हम बात करेंगे इसके 5 पॉइंट्स के जो आपको पता होने चाहिए. पहला है डिज़ाइन. अब इसका डिज़ाइन अगर मैं रिजेंबल करूँ, अगर आप में से काफ़ी लोग मोटर और मैं अगर बाइकर एंथुजियास्ट हैं और हार्ले डेविडसन को बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं तो हार्ले डेविडसन बहुत साल से फॉलो कर रहा हूँ. जब से टर्मिनेटर आई थी, आई वॉज अ बिग फैन ऑफ हार्ले डेविडसन. तो आपको याद होगा इंडिया में जब लॉन्च किया था हार्ले डेविडसन ने बाइक्स, तो एक XR 1200 मॉडल लॉन्च आता था. दैट वाज नॉट अ फेमस मॉडल, बट इसकी लुक्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है XR 1200 से, जो आपको भी स्क्रीन पे दिख भी रही होगी. जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो कम्प्लीटली XR 1200 से ली गई है. वो एक हार्ले डेविडसन की एक रोडस्टर सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्टी हार्ले हुआ करता था. Correct. जो यहाँ पे भी लॉन्च हुआ था, बाहर भी हुआ था, बट इट वाज नॉट दैट वेल रिसीव्ड, बट द डिज़ाइन वाज अमेजिंग. तो जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सारी उसी बाइक से ली गई है. बिल्कुल. और टायर्स की बात करें, नॉर्मल टायर्स आते हैं इसमें. पीछे वाला 140/70 17 इंच एंड आगे 190 18 इंच का बहुत टायर friendly आता size है. फ्रेंडली Indian साइज है और market MRF टायर्स को प्रोवाइड कर रहा है. तो बेसिकली हीरो के पास इसका सारा काम है. हीरो इज मैन्युफैक्चरिंग इट. एंड सुनने में ये भी आया कि हीरो विल बी ओपनिंग 100 प्रीमियम आउटलेट जस्ट फॉर X440. यानी कि ये बाइक आपको दोनों जगह मिलने वाली है. हार्ले डेविडसन के शोरूम में भी मिलेगी, प्लस हीरो के 100 प्रीमियम आउटलेट्स में भी मिलेगी, ताकि वो कस्टमर्स को एक प्रीमियम फील दे सके, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक. बेसिकली बात सारी ब्रांड की है. यस. अब हार्ले लेकर के आप हीरो वाली सर्विस और एटीट्यूड उम्मीद नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. सो दे विल बी ट्रेन फॉर दैट. ये हमें पता लगा है. सेकेंडली, अब क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चर्ड है, सारे पार्ट्स इंडिया में सोर्स है इसके, एंड इट्स अ चीपेस्ट हार्ले इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली इसकी पार्ट्स की वेटिंग नहीं होगी इतनी जितनी एक्चुअल हार्लेस की होती है. प्लस सर्विस कॉस्ट भी बहुत सस्ती रहने वाली है. यस. माना कि that's what हार्ले, you're hoping. करेक्ट. एंड Yeah. हार्ले ने अपना V-twin का जो इंजन था, इनका जो ऑरा था V-twin का, मैं कहूँ जो इनका ब्रेड एंड बटर था, टाइम के साथ इन लोगों ने उसको भी चेंज किया फॉर इंडियन मार्केट विच वॉज नेसेसरी. इन्होंने सिंगल सिलेंडर निकाला ताकि ये एक मास मार्केट अभी भी नहीं कहूँगा इसको, बट एक काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी कंपिटिटिव मार्केट है, जिनको 750 सेगमेंट से ऊपर उठना है एंड दे वांट अ डिसेंट पावर, लुक्स एंड अ प्रीमियम ब्रांड. दे कैन इजीली ऑफर हार्ले डेविडसन. वी हैव टू टॉक अबाउट द ब्रांड, क्योंकि हार्ले डेविडसन का जो ब्रांड है, जो ब्रांड वैल्यू इंडिया के अंदर है, दैट कैरीज द मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी अदर ब्रांड, अगर मैं कहता हूँ. सो ब्रांड एंड प्राइस दोनों का जो मिक्सचर है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्मैशिंग प्रोडक्ट. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, 2004 में धूम पिक्चर आई थी. हायाबुसा एक बाइक है सुजुकी का, जो एक ब्रांड बन गया था. Yeah. सिमिलरली हार्ले डेविडसन ने अपना ब्रांड एस्टैब्लिश किया इंडिया में. तो तो स्पेसिफिकली उसको चोट ना पहुंचे इस चक्कर में दे आर वर्किंग ऑन इट, ताकि वो ब्रांड अभी भी जिंदा रहे इंडिया में. राइट. एंड प्रीमियम बायर्स, येस, दे कैन ऑप्ट फॉर अ वेरी हाई सेगमेंट बाइक्स, जो उनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं. बट जो इंट्रोडक्शनरी बाइक्स हैं, जो उनकी स्टार्टिंग मशीन्स हैं, दे हैव इंट्रोड्यूस दैट एज वेल. यस. ज़रूरी है. और स्पेसिफिकली अब उस हिसाब से उन्होंने इसका इंजन और उसकी शैसी डेवलप करी है. एंड कमिंग ऑन टू द इंजन, इट्स अ सिंगल सिलेंडर 440 cc, 27 हॉर्स पावर एंड 38 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. अगर आप इसके स्पेक्स देखेंगे तो इंजन बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है. इट इज ट्यून्ड फॉर लो एंड टॉर्क. करेक्ट. इट्स नॉट अ हाई रेविंग मोटर. क्योंकि 38 Nm टॉर्क जो है 4000 RPM में पूरा डिलीवर हो जाता है. जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि हम स्पेक शीट नहीं चलाते, बाइक चलाते, स्पेक शीट नहीं चलती. तो इसके रिव्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड आ चुके हैं. इट्स अ वेरी गुड इंटेलिजेंट बाइक. 100-120 तक कोई इशू नहीं आता इस बाइक के अंदर. एंड अगर आपको याद हो, एक क्लासिक 500 बाइक आता था, दैट वाज 27 bhp एंड 42 Nm टॉर्क. वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है. तो ये बेसिकली उसका गैप फिल कर रहा है. इसका प्राइसिंग बड़ी इंटेलिजेंटली रखी है इन्होंने. जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्लासिक से रखा है और उससे नीचे रखा हुआ है 650 से. राइट. सो इट्स बेसिकली अ स्पॉट ऑन प्राइसिंग बीइंग अ ब्रांड हार्ले डेविडसन, यस. जो हमें लेके आता है इसके मॉडल्स पे. यस. सो इसमें 3 मॉडल्स आ रहे हैं. सो स्टार्ट विद द डेनिम, जो इसका एक बेसिक मॉडल है जिसके अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे. देन दैट इज एट अ अमेजिंग प्राइस ऑफ 2.29 lakhs. उसके बाद देन वी मूव ऑन टू द विविड, Correct. व्हिच इज गोइंग टू बी रेड एंड ग्रे कलर का मॉडल आता है. अमेजिंग कलर्स. उसमें यू गेट अलॉयज. यस. तो अलॉयज ऑब्वियसली बात है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो फॉर दीज 2 पर्टिकुलर मशीन्स. यू हैव टू ऐड 20,000 एक्स्ट्रा ओवर द विविड.
तो आपको ये मशीन्स मिल जाएंगे रेड एंड ग्रे कलर में। इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, ब्लैक थीम पूरी आ रही है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली बात है दिस वुड बी द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ हार्ले डेविडसन। ये वाला मॉडल सबसे ज्यादा बिकने वाला होगा अकॉर्डिंग टू अस, व्हाट वी फील। रीजन बीइंग इसमें एक तो प्रैक्टिकलिटी है अलॉय व्हील्स की, पंचर का टेंशन नहीं रहेगा इसके अंदर। एबीएस ग्लोस चैनल है इसके अंदर ऑलरेडी, और इसमें 3.5 इंच की टीएफटी स्क्रीन है। टॉप एंड मॉडल इसका आता है द एस, दैट इज 40,000 एक्स्ट्रा ओवर द विविड। यस राइट, सॉरी डेनिम से ऊपर है। हाँ, डेनिम से 40,000 ऊपर है, या 20,000 अबव द विविड। अबव द विविड उसमें आपको स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, प्लस आपको क्रोम केसिंग मिल जाती है इंजन के ऊपर, और उसमें कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको जो फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स बेसिकली टेक सेवी थिंग। तो ये तीन मॉडल लॉन्च करें इंडिया में, और सुनने में आ रहा है कि दे विल स्टार्ट डिलीवरीज बाय अक्टूबर, क्योंकि इसकी भी डिमांड ठीक ठाक है मार्केट के अंदर। बहुत है, बहुत है। हार्ले डेविडसन जैसा ब्रांड तो कोई है ही नहीं, है ना। एंड स्पेशली दे आर टॉकिंग की 100+ एक्सेसरीज आर ऑलरेडी इन द मेकिंग, बिकॉज बीइंग अ हार्ले डेविडसन एक्सेसरीज तो बॉस होंगी ही होंगी, बहुत सारी होंगी। एंड स्पेसिफिकली इस बाइक के लिए 100+ एक्सेसरीज का कैटलॉग रेडी हो रहा है, एंड वो भी जल्दी ऑफर होगा मार्केट के अंदर। करेक्ट करेक्ट, विच ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ पॉइंट, यस, विच इज द क्वालिटी। द क्वालिटी। अब हीरो है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड क्वालिटी। मैं नहीं कह सकता कि इट विल बी अ क्वालिटी दैट इज मैचिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कॉस्ट कटिंग एविडेंट है। इट इज ऑल बिल्ट अप इन इंडिया, तो थोड़े बहुत फीचर्स आपको मिलेंगे, बट आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा कि यू आर पेइंग 2.29 lakhs फॉर अ 440cc इंजन विच इज एक्चुअली अ VFM। आपको 440cc का इंजन मिल रहा है विद द ब्रांड हार्ले डेविडसन। ब्रांड का चार्ज हमेशा रहता है। द सेम थिंग हैपेंड विद द अपाचे एंड BMW, इफ यू रिमेंबर राइट, दे हैड द सेम इंजन्स बट द प्राइसिंग वाज अ लॉट डिफरेंट। ब्रांड भी मैटर करता है, एंड स्पेशली अगर आप इसमें एक चीज देखेंगे कि जो क्वालिटी है, अब जो हार्ले डेविडसन के स्टार्टिंग मोटरसाइकिल्स थे, दे वर नेवर नोन फॉर देयर फिट एंड फिनिश। करेक्ट, कभी इस चीज के लिए जाने नहीं जाते थे कि बहुत हाई फिट एंड फिनिश है उनके। दे वर रॉ एंड ब्रूटल, दे वर रॉ एंड ब्रूटल। सो जो इनके स्टार्टिंग मॉडल्स हैं, वो कभी भी उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं रही है, बिकॉज हार्ले डेविडसन के कस्टमर्स को वो चीज उतनी मैटर करती नहीं है। एग्जैक्टली, दे आर मोर फॉर लुक्स एंड द ब्रांड। करेक्ट, दिस इज मोर ऑफ अ रॉ मशीन, जिसको रॉ पावर पसंद है। सिर्फ ABS है इसके अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इट हैज़ अ 6 गियर बॉक्स, स्पीड जो है मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा, 1 डाउन एंड 5 अप, विच इज अगेन समथिंग न्यू, विच इज 883cc इंजन में भी 6 गियर नहीं आता था। इसमें है, देर ऑफरिंग 440cc में, एंड लो एंड टॉर्क है, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी ईजी एंड मैनुअरेबिलिटी अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी। ड्राई वेट इसका जो उसका वेट है 190 kgs रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ क्लासिक मशीन, इट हैज़ टू पोर्ट्रे दैट। XR की कॉपी है, तो वेट तो ऑब्वियसली बात और बहुत होगा। Being a Harley Davidson, it cannot be lighter. It cannot be lighter. Right. And coming on to the best part, the price. So अगर हम इसके मार्केट पोजिशनिंग को देखें, 2.29 lakhs, अब ये दिस इज अ डायरेक्ट कंपेरेटर फॉर द बिगेस्ट, like the best selling motorcycle in the segment, which is the Classic 350. Correct. And उसके ऊपर ये एक असॉल्ट है। Exactly. तो क्या बात करूँ सिंपल मीटियोर 350 की, दैट गोज, उसका टॉप एंड मॉडल जो है 2.29 का ही आता है, जिसमें स्टार्ट आपको 440 मिल जाता है। दैट इज अराउंड 27 Nm टॉर्क एंड 19.8 bhp, 20.1 bhp 5 से, और ये उससे ज़्यादा है। तो यू आर गेटिंग मोर CC फॉर योर प्राइस। एंड हैरान इस बात का हूँ, इतना कंपटीशन हो गया है। रिसेंटली आपको पता है ट्रायम्फ ने भी लॉन्च करा है सेम प्राइस रेंज में। एंड अब इस मुश्किलें किसके लिए बढ़ जाएंगी ज़्यादा? रॉयल एनफील्ड, चलो उनका एक अपना फॉलोइंग है। होंडा हाइनेस 350, दे हैव टू डू वंडर्स विद द प्राइसिंग, क्योंकि उनका प्राइस ऑलमोस्ट इसके आसपास है, एंड दे डोंट ऑफर एनीथिंग। लुक्स भी कम है। एंड जावा बीइंग अ क्लासिक बाइक, द बिगेस्ट डाउनर फॉर देम अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स माय व्यूज, दे आर नॉट यूजिंग अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, इट्स अ शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। क्योंकि क्लासिक बाइक्स में हमेशा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट शॉर्ट स्ट्रोक। राइट। तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, वो ना के बराबर एग्जिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए प्राइसिंग बड़ा गेम खेल जाएगा। अब अगर मैं आज मार्केट में 2.5 लाख रुपये लेके निकला हूँ, मुझे एक अच्छी बाइक चाहिए, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? रॉयल एनफील्ड आ गया, मेरे पास हार्ले डेविडसन आ गया, ट्रायम्फ रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, एंड जावा, होंडा। अब जावा होंडा तो मैं लेने से रहा, बिकॉज ऑब्वियसली वो बाइक्स इतने बिकते भी नहीं है, प्लस माई पर्सनल व्यूज, दे आर नॉट अट्रैक्टिव दैट मच। मेन कंपटीशन इन तीनों में रहेगा, एंड आई एम होपिंग हार्ले डेविडसन विल कैप्चर इट्स शेयर, क्योंकि इसके भी अभी फॉलोअर्स अच्छे हैं अपने। अभी आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम
होंडा और जावा को एक तरीके से देखते हैं, उन ब्रांड्स में उतना पुल नहीं है जितना पुल हार्ली डेविडसन में है. हार्ली डेविडसन इज ऑफ कोर्स अ मोर प्रीमियम प्रोडक्ट कंपेयर्ड टू ऑल दीस. इट्स अ कल्चर. हार्ली डेविडसन सेल्स इट्स कल्चर, राइट? इट इज अ कल्चर, एग्जैक्टली. सो इस ब्रांड में जो पुल है वो और किसी ब्रांड में नहीं है. इवन मैं कहूँगा रॉयल एनफील्ड में भी नहीं है, जो इसका इन्फ्लुएंस है और जो लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट है. सो एक चीज तो ये हो गई कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल इन टर्म्स ऑफ ब्रांड. दूसरी एक चीज, आई डोंट थिंक पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस इनफ, इस बाइक का साइज. अगर आप देखेंगे पूरे सेगमेंट में, दिस इज द बिगेस्ट बाइक इन द सेगमेंट. करेक्ट. इट्स लॉन्गर देन क्लासिक 350 एंड मीटियोर आल्सो. इट इज लॉन्गर देन देम. और ये चीज बॉस इंडिया में मैटर करती है. एग्जैक्टली. जो साइज है मोटरसाइकिल का, दैट मैटर्स. प्रेजेंस, प्रिसाइजली प्रेजेंस होनी चाहिए. प्रेजेंस मैटर्स. यू आर स्पेंडिंग मनी, आपका प्रेजेंस नहीं है तो ऑब्वियसली आता है नो वन. अगर हम स्पेक शीट्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, द साइज एंड द ब्रांड, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हार्ली डेविडसन में आई बिलीव राइट नाउ इज द बेस्ट. द डिजाइन माइट बी अ हिट और मिस. किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, सब्जेक्टिव है वो. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है. बट द प्रेजेंस that you cannot contest. Exactly. उस चीज का कोई मुकाबला नहीं है. इट इज द बिगेस्ट बाइक ऑफ द सेगमेंट. आने वाला टाइम बताएगा कि क्योंकि जो भी बाइक्स टेस्ट ड्राइव हुई हैं वो सब क्लोज टू प्रोडक्शन मॉडल्स हैं. Yes. तो सुनने में आ रहा है फिनिशिंग और अच्छी की जाएगी बिफोर दे हैंड ओवर टू कस्टमर्स. सो अब आने वाला टाइम बताएगा कि मार्केट कितना हीट अप होता है, राइट? जाने से पहले बहुत होगा. जाने से पहले आप लोगों के छोटा सा क्लिप, द एग्जॉस्ट साउंड. इट एक्चुअली साउंड्स लाइक अ हार्ले. सुनिए. एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Thanks guys, thanks for watching.